बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज वेलकम करते हैं जी आपको वेबिनार में। लास्ट वीक हमने टेक टॉक में कुछ इंडिकेटर्स की बात की थी। उसमें एक इंडिकेटर था ईएफआई के नाम से, जिसमें एल्डर्स फोर्स इंडेक्स था। उसके ऊपर फराज ने काफ़ी डिटेल से कुछ चीज़ों को हमारे साथ डिस्कस किया था। उसके बाद जो इंडेक्स की अगर बात करें, और लास्ट वीक में वही जो कंसोलिडेशन कह लें या एक रेंज पे मार्केट ने ट्रेड किया है, जो कि हमने लास्ट वीक जो टैगलाइन थी उसमें भी हमने बात की थी कि बियर एग्जॉस्टेड और इंडेक्स इज इन कंसोलिडेशन। तो वो वही अभी इस वक्त मार्केट में नज़र आ रही है। और जो हाई लगा है वो रेजिस्टेंस जो पहली 44,500 बताई थी, 44,594 का हाई लगा। उसके बाद 43,808 की सपोर्ट भी इसने टेस्ट की, और जो रेंज 43,500 और कह ले 44,500 के इन बिटवीन ही मार्केट ने मूव किया। क्लोजिंग 44,118 आई। तो आगे चलेंगे, आज का वेबिनार स्टार्ट करेंगे, और आज फरहाद हमसे कुछ न्यू ईयर सीजनल में फर्स्ट डे के ऊपर कुछ बात करेंगे, और उसको ज़रा डिटेल से हम आज डिस्कस करेंगे। जी ओवर टू यू फराज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, टेक टॉक में मेरी कोशिश हमेशा से यही रही है कि उस टाइम ये चीज़ों को टेक्निकल बातों को डिस्कस करें जो वो होने वाली हों, ताकि लोगों को सीखने को भी मिले और उसके ऊपर रियल टाइम के ऊपर वो एग्जीक्यूट करके कुछ फ़ायदा भी उठा सकें। सो न्यू ईयर सीजनल से पहले हम एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने जो सिनेरियोज देख रहे हैं या इन प्ले हैं वो क्या चल रहे हैं अभी। ब्रीफ रिकैप है, ठीक है, 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहले जब हेड एंड शोल्डर बना यहाँ पे, ये जो हेड एंड शोल्डर बना वो नज़र आ रहा है, 42,700 नहीं ब्रेक हुआ। अगर तो ये हो जाता तो हमने और सिनेरियो को डिस्कस किया हुआ था कि अंडर कट लो थ्योरी लग सकती है, यानी कि लोगों के 42,700 पे स्टॉप लॉस हिट होंगे। नीचे दो सपोर्ट लेवल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, एक 100 वीक मूविंग एवरेज है सिंपल, वो एज अ सपोर्ट एक्ट कर सकती है, और फिर सपोर्ट जोन है वो एक्ट कर सकता है। और यहाँ से फिर सस्टेनेबल मूव के लिए इनको कंसोलिडेट करना चाहिए, और फिर मार्केट जो है यहाँ से बढ़ती हुई शायद नज़र आए। सो ये 3-4 पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए, और हमने देखा कि 42,700 से ही मार्केट बढ़ गई और इंडेक्स बढ़ा वहाँ से, और उसने सस्टेन भी किया। राइट नाउ ऐसा लग रहा है सस्टेनेबल मूव के लिए ही जा रहा है, जो ये कंसोलिडेशन फेज में है। फिर हमने लास्ट वीक हमने डाइवर्जेंस देखी थी, आरएसआई के ऊपर डाइवर्जेंस बनी थी, अगेन बुलिश साइन है, अच्छा साइन है। चेक इन और क्लिंगर के ऊपर वीकली बेसिस पे डाइवर्जेंस बनी हुई थी, अगेन अच्छा साइन है। जो राइट शोल्डर का टाइम साइकिल था, जो हमने लेफ्ट शोल्डर से कंपेयर किया था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद हमने एक ये बाउंस देखा, अगेन ये भी एक अच्छा पॉइंट था। फिर 144 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अभी हम इसने इसका टारगेट रखा हुआ है, आगे चल के बात करेंगे, ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट होगी आगे चल के। और फिर लास्ट वीक हमने इंट्रोड्यूस किया ईएफआई के इंडिकेटर को, एल्डर्स फोर्स इंडेक्स, जो सजेस्ट कर रहा था कि यहाँ से कंसोलिडेशन हो सकती है। अब आज के टॉपिक पे चलते हैं, न्यू ईयर सीजनल्स। अगर मैं इसको न्यू ईयर फर्स्ट सेशन सीजनल्स का हूँ तो ज़्यादा सूट करता है ये टाइटल। यहाँ पे अगेन सीजनल्स के ऊपर मैं फिर से बता दूं, जब चार्ट के ऊपर कोई कैंडल या कोई पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपको कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नज़र आए या स्पेसिफिक कैंडल्स नज़र आए, रेड हो या ग्रीन हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये सीजनल्स के ऊपर इन इन पर्टिकुलर डेज में काम कर सकती है। सो यहाँ पे भी यही है कि जब भी आपका, अगेन अब ये वो टॉपिक है जो आपको कहीं और यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है, और मेरी कोशिश यही होती है वही चीज़ें और डेटा एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस करूं जो आपको फ्रीक्वेंटली इधर उधर से नहीं मिलते। यानी ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैकडी बोलिंजर बैंड्स के ऊपर बात नहीं कर रहा। तो ये प्योर डेटा एनालिसिस है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो सीजनल्स पे अगर मैं जाऊँ, जब भी आपका साल का पहला दिन होता है, मार्केट हमेशा उसको सेलिब्रेट करती है, और हमेशा हमें एक अच्छी पॉजिटिव नोट पे साल का पहला दिन नज़र आता है। साल के पहले दिन से ये मतलब है कि अगर वो थर्ड को आ रहा है, फोर्थ को आ रहा है, जो भी है, वो फर्स्ट डे जो है बहुत अच्छी रैली करती हुई नज़र आती है। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको रीसेंट डेटा से दे सकता हूँ, जहाँ पे ये देखें 2021 की फर्स्ट डे आपकी मार्केट फर्स्ट सेशन जो था 1 जनवरी को था, 1.55% की रैली की क्लोज किया। अगेन ये क्लोजिंग परसेंटेज है, इसका ये मतलब है कि ये उससे भी ऊपर गया था, 2.25% या 2.5%, क्लोजिंग आपकी 1.5
5% पे आई। सो वॉट एवर जो अब यहाँ से आइडिया मैं बताता हूँ कि करना क्या है। अभी हम इसके डाटा को फिर पीछे जाके देखते हैं। यहाँ पे देखें 1 जनवरी 2020 पहला दिन था साल का, 1.63% की गेन थी उसी दिन में। फिर इसी तरह से आप देखें 2018 में फर्स्ट डे 2.5%। इससे पहले मार्केट स्ट्रगल कर रही थी, बेयरिश ट्रेंड में थी, लेकिन जब साल का पहला दिन आया, पहला सेशन था, 2.5% मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुई है। फिर उससे पहले चलते हैं 2017 में 0.6% की गेन थी। अ, उससे पहले चलते हैं, यहाँ पे देखें जनवरी 0.91% की गेन। उससे आगे चलें, यहाँ पे देखें 1.26% की गेन, 0.56% की। साल का जो भी पहला दिन है उसमें आपको एक बुलिश मोमेंटम और ऑन स्पेसिफिक डे ये नज़र आएगा। 2014 1.38%। सो आगे जाते जाएं, 2013 में -0.65% था और 2012 में वो था। अगर मैं पिछले 10 साल के डेटा को उठाऊं और साल का पहला दिन देखूं और इसको मैं कंक्लूड करूं, तो फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू ईयर वो इस तरीके से कुछ नज़र आता है, जो कि पिछले 8 सालों से साल का पहला दिन 1% से ऊपर की मार्केट ने रैली की है। सो आईडी आप ये यहाँ से ये ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी अच्छी है आपकी कि साल का जो भी पहला दिन होगा, मैं इस दफ़ा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 31 दिसंबर जो है वो आपकी फ्राइडे होगी। सो अगर 31 दिसंबर फ्राइडे को अगर आप कोई चीज़ बाय करके जाते हैं, सो प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि जनवरी की फर्स्ट सेशन में आपका ये जो जो भी आपने 31 दिसंबर की बाइंग की होगी वो पॉजिटिवली क्लोज हो जाएगी, एक प्रॉफिट टेकिंग डे बन सकता है। सो अब यहाँ पे अगेन पर्ल के क्लाइंट्स के लिए स्पेशल एक ट्रेड प्लान्स होंगे। वैसे यूजुअली हम मंडे को देते हैं, इस दफ़ा मंडे को भी होगा, फ्राइडे बाय आफ्टरनून लास्ट सेशन होगा, उस टाइम भी कुछ ट्रेड प्लान जो अच्छे नज़र आ रहे होंगे वो इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे अपने क्लाइंट से। सो प्रोबेबिलिटी अच्छी है, साल के पहले दिन आपकी ये मार्केट जो है वो सेलिब्रेट करती है न्यू ईयर को, और बुल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं साल के पहले दिन। सो ये जो सीजनल्स के ऊपर अब हम बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा स्पेसिफिक डे जो भी फर्स्ट सेशन होगा वो एक अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। अगर दूसरी साइड पे ये देखें, जब भी ये मार्केट 2012 और 13 के जनवरी में जो फर्स्ट डे था वहाँ पे नेगेटिव थी, लेकिन इतनी नेगेटिव नहीं थी। और अगर मैं इसी को देखूं 12 और 13 के फर्स्ट डे अगर मार्केट ने रैली नहीं की थी, तो उसके कुछ दिन के बाद मार्केट दोबारा बढ़ गई थी। सो ट्रैप होने के चांसेस कम हैं, एक मोमेंटम अच्छा नज़र आएगा। अगर मैं 12 और 13 की बात करूं, तो यहाँ पे अगर वो ट्रैप भी हुए हैं तो उसके कुछ दिन के बाद मार्केट ने रैली कर दी थी, यहाँ पे भी रैली कर दी थी। सो मेरे ख्याल में 31 दिसंबर को जहाँ पे भी कहीं मार्केट हो, नीचे हो, उसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की, और 1 जनवरी को जाके बाय कर सकते हैं। अगेन ये आज क्यों कर रहे हैं हम सेशन, क्योंकि फ्राइडे 31 होगा, इंशाल्लाह हमारी तरफ से ट्रेड प्लान्स मिल जाएंगे कि न्यू ईयर की इस रैली को अ, किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू। फिर आप आगे चल रहे हैं और इंडेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि कमिंग वीक के लिए अब इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज क्या है। सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पे आते हैं, और पॉइंट्स टेबल पे बुल्स के पॉइंट्स ज़्यादा हैं, बेयर्स के कम हैं। बुल्स के पास 6 पॉइंट्स हैं, तो बुलिश मोमेंट वेटेज जो है वो ज़्यादा है, और हम इस सिनेरियो को प्ले कर रहे हैं कि यहाँ पे आपकी थोड़ी कंसोलिडेशन हो जाए, ताकि अच्छी बेस के बाद आपकी जो भी रैली बनती है या जो भी बाउंस होगा वो एक अच्छा बाउंस होगा। अब यहाँ से जो हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके दो टारगेट्स बन सकते हैं। सबसे पहले एक ये वाली ट्रेंड लाइन जो मैंने लास्ट टाइम भी ड्रॉ करके बताई थी, आपका ये टारगेट हो सकता है जो बनता है 45,600 के करीब, लास्ट वीक 900 के करीब था। दूसरा आपका जो टारगेट है, अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है आपकी 144 डेज की, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि या तो इंडेक्स को इसके करीब जाना चाहिए, इसको कैचअप करे, या ये नीचे आए। जो चांसेस जो हैं इसके नीचे आने के कम है, क्योंकि ये स्लो मूविंग एवरेज है, टाइम लेती है नीचे आने में। तो चांसेस ये हैं कि इंडेक्स जो है वो आपका इसको जाके टेस्ट करे, जो कि इस टाइम 45,440 पे आ रहे हैं।
अब ये जो लेवल्स हैं, लास्ट टाइम भी जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थी उसी के दरमियान ही मार्केट रेंज में प्ले करती रही है। यहाँ पे भी यही होगा, रेजिस्टेंस 1 और 2 जो है 44,600, 45,235, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। और नीचे जो 43,700, 43,200 इन लेवल्स पे कहीं आती है, 43,200 पे कहीं प्रेशर में आता है इंडेक्स, तो वहाँ पे फिर अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी में रहना चाहिए। और एक इस वीक में एक और ये चीज़ हुई है कि यहाँ पे इंडेक्स ने आपका एक ब्रेकआउट लेवल डिफाइन कर दिया है जो कि बनेगा 44,600 का। अगर तो ये ब्रेक कर जाता है तो फिर इजी टारगेट्स हैं आपके 45,600 और 45,900 के। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे रहना चाहिए या फिर 44,600 के ब्रेकआउट पे बाय करना चाहिए। सो ये ओवरऑल कंक्लूड करें इसको, तो ये स्ट्रैटेजी बनती है इस वीक के लिए। जी थैंक यू फराज। आगे चलते हैं और जो हमने लास्ट मंडे को जो ट्रेड प्लान्स अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए थे उनका फॉलोअप ले लेते हैं। जी, मंडे को जो ट्रेड प्लान्स शेयर किए गए थे वो मंडे को ही सब ट्रेड प्लान्स के पहली सपोर्ट टेस्ट हुई थी और पहली रेजिस्टेंस टेस्ट हुई थी, तो उसी दिन ही एक अच्छे गेंस मिल गए थे। स्टिल अगर ये किसी के पोजीशंस हैं, यही ट्रेड प्लान्स हैं, इंटैक्ट हैं, स्टॉप लॉस यही रहेगा। पीआईबीटीएल का सेम डे 7.20 सपोर्ट टेस्ट हुई और सेम डे फर्स्ट इसका टारगेट हिट हो गया था। स्टिल अगर किसी के पास है, स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। अगेन सुई नॉर्थ पहली सपोर्ट टेस्ट हुई, पहली रेजिस्टेंस टेस्ट हुई ऑन अ सेम डे। स्टिल ये ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। अगर आपके पास है तो ये स्टॉप लॉस है और ये टारगेट्स हैं, तो ये ट्रेड प्लान इंटैक्ट है, इसको आप कैरी कर सकते हैं। आयशा स्टील अगेन सेम डे पहली सपोर्ट टेस्ट हुई थी, 14.03 का लो लगा था और सेम डे आपका पहला टारगेट हिट हो गया था। अगेन ये ट्रेड प्लान भी स्टिल इंटैक्ट है। अगर आप आपके पास पोजीशंस हैं तो इन्हीं लेवल्स को फॉलो करें। फिर एफ एफ बी एल सेम डे मंडे को फर्स्ट सपोर्ट और फर्स्ट रेजिस्टेंस टेस्ट हो गई थी। स्टिल अगर आपके पास पोजीशन है तो इसी ट्रेड प्लान्स के लेवल्स को फॉलो करें। जी सर। जी फराज, आगे अब क्यूरीज आई हुई है हमारे पास जो उनको आंसर कर लेते हैं। जी, सबसे पहले क्योरी है टीआरजी की। टीआरजी का एक बहुत अच्छा बाउंस चलता हुआ आ रहा है 75 से यहाँ तक। और जब तक ये इस असेंडिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरीके से चलता हुआ 138 140 इसको जाके टेस्ट कर दे, या इवन 148 को भी। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इसके लेवल्स हैं, अगर ये कहीं नीचे मिलता है 115-80 के करीब, ये पहली सपोर्ट बनती है, बाय करना चाहिए। 11 इसकी सेकंड सपोर्ट है, अगेन अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर फर्ज करेंगे ये इसका टॉप भी है इस रैली का, तो यहाँ से ये एक दफ़ा नीचे आके तो निकलने का मौका फिर देगा। अगर आप यहाँ कहीं पे ट्रैप हैं तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको यहाँ से एग्जिट लेने की। सो सपोर्ट लेवल्स के करीब इसको बाय करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे रहें। जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 127 है और दूसरा इसका 131.50 है। फिर जो सेकंड क्वेरी है वो पीएसओ की है। पीएसओ अपनी बेयरिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करे, एक अच्छा साइन है। लग ऐसे रहा है ये कंसोलिडेशन फेज में है, एज लॉन्ग एज ये जब तक आपके हाई लोज लगा रहा है, जो कि लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सो इस पे भी बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे रहे। 175 169 अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। 182 188 शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। अगर ये 188 को ब्रेक कर जाता है तो फिर फर्दर हाइज लगा सकता है 200 और इवन 207 को भी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेरी है वो है मेपल लीफ सीमेंट। मेपल लीफ सीमेंट स्टिल बेयरिश ट्रेंड में ही है, यहाँ से साइडवेज हुआ है, लेकिन ये डबल बॉटम की फॉर्मेशन लगी हुई है। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ये भी कंसोलिडेट करके इस ट्रेंड लाइन को आने वाले टाइम पे ब्रेक कर दे। अब सपोर्ट लेवल जो इसके हैं वो 34.25 और 32.8 के हैं, यहाँ पे बाय अटेम्प्ट करें। फर्स्ट टारगेट 36.5 का और सेकंड टारगेट 37.50 का है। फिर उसके बाद आईएसएल जो है इस इसका इसके जो लेवल्स हैं, पहली रेजिस्टेंस 68.25 की है, दूसरी रेजिस्टेंस 70.15 की है। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर है। अगर ये 68.25 को ब्रेक करता है तो एक्सपेक्ट इस पे भी कर सकते हैं कि 76 वाले लेवल को जाके टेस्ट करे। सो इस पे भी बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे रहें। 62.25 और 59 दोनों अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद डब्ल्यू अगली क्योरी है। डब्ल्यू में भी यही सिनेरियो बना हुआ है, ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं किया। तो इसका ब्रेकआउट
लेवल बनेगा 2.25 का, अगेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर तो ये आपकी फॉर्मेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाती है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें भी अच्छी राइड मिल जाए जो कि 3.13 तक जाए। लेकिन जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो 2.25 1.7 के 2.7 के, अगेन जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो 2 और 1.75 अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं, अटेम्प्ट करना चाहिए इसको। हम नेटवर्क्स ने ब्रेकआउट दिया था अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से, लेकिन सस्टेन नहीं कर सका, वापस नीचे आ गया। मेरे ख्याल में अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम और लगाए तो फिर ये नए हाइज लगा सकता है, अदरवाइज ये फिर दोबारा नीचे। डबल बॉटम की फॉर्मेशन है, इसमें हमारी बाय कॉल भी थी, टारगेट्स हमारे यही थे जो अचीव हो गए। स्टिल सपोर्ट लेवल्स के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं 6.35 6.05, फर्स्ट रेजिस्टेंस 6.85 की है, सेकंड 7.40 की है, फिर उसके बाद सिल्क बैंक को देखा जा सकता है। अगेन ये भी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया इसने, लेकिन सस्टेन नहीं कर सका, वापस नीचे आ गया। स्टिल ये हायर लोज लगाता हुआ नजर आ रहा है, तो अटेम्प्ट कर सकते हैं 1.3 1.15 पे, और इसका टारगेट जो है 1.6 का रखा जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू फराज, काफ़ी डिटेल्स हमने आंसर कर दी है क्वेरीज को। और अब हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं, आप हमारी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग एंड अदर क्यूरीज। तो इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।